हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। अ, एक बार फिर से आप सबका एस्पिरेंट कॉर्नर में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज एक बढ़िया टॉपिक लेके आपके सामने इस वीडियो को बना रहा हूं मैं। तो आज का ये मेन टॉपिक है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के बारे में, भारत के मुख्य न्यायाधीश के बारे में। ठीक है, तो आज जानते हैं कि ये भारत के मुख्य न्यायाधीश के प्रोसेस के बारे में, एलिजिबिलिटी के बारे में, कैसे कैसे बनते हैं, उनको शपथ कौन दिलाता है। ठीक है, तो संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में आपको मिलेगी। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगेगी। ठीक है, एंड तक देखिएगा इसको। तो ये भारत का फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का नाम है एच.जे. कानिया। ठीक है, ये भारत का जो सुप्रीम कोर्ट है उसके चीफ जस्टिस को थे, फर्स्ट चीफ जस्टिस हैं एच.जे. कानिया। तो भारत का जो सुप्रीम कोर्ट है वो ब्रिटिश मॉडल का है। ठीक है, अमेरिका के मॉडल के एकदम ऑपोजिट है। ठीक है, जो अमेरिका का जो चीफ जस्टिस अमेरिका का जो सुप्रीम कोर्ट है उससे एकदम ऑपोजिट में। हालांकि दोनों देश की संज्ञा है, फिर भी अलग अलग है। क्यों? क्योंकि भारत में एक एकीकृत मतलब यूनिटरी सुप्रीम कोर्ट है। ठीक है, जो जुडिशल सिस्टम है, और अमेरिका में क्या है कि डुअल जुडिशल सिस्टम है। जैसे कि वहाँ पे राज्य का भी अपना अपना एक सुप्रीम कोर्ट होता है, और वहाँ के केंद्र का भी एक सुप्रीम कोर्ट होता है। लेकिन भारत में क्या है, सिर्फ एक ही सुप्रीम कोर्ट है, बाकी उसके अधीनस्थ सब ऑर्डिनेट कोर्ट है। ठीक है, तो दोस्तों आज का ये टॉपिक शुरू करने से पहले सुप्रीम कोर्ट के बारे में थोड़ा जानकारी, बैकग्राउंड में जानकारी ले लेते हैं। ठीक है, तो ये भारत का सुप्रीम कोर्ट का उद्घाटन जो हुआ है वो 28 जनवरी 1950 को किया गया था। ठीक है, और ये भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत लागू हुआ। क्योंकि उस समय जो 1935 में कानून बनाया गया था उसमें एक संघीय न्यायालय के बारे में भी उल्लेख किया गया था। ठीक है, तो उस समय एक संघीय न्यायालय की स्थापना किया गया था, और स्वतंत्रता के बाद भारत में एक अपना सुप्रीम कोर्ट का स्थापना किया गया था। हालांकि पहले जो सुप्रीम कोर्ट था उसका जो उससे भी, सुप्रीम कोर्ट से भी ऊपर एक कोर्ट था जिसे हम लोग प्रीवी काउंसिल के नाम से भी जानते हैं। वो उस समय का सबसे बड़ा अपीलिंग कोर्ट था। ठीक है, तो दोस्तों हाल ही में भारत के 49वां 49th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के रूप में यू ललित जी ने अपना पदभार संभाला है। ठीक है, उन्होंने शपथ ग्रहण किया है। और उससे पहले जान लेते हैं कि 48 कौन थे। ठीक है, तो 48 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे एन.वी. रमन्ना। ठीक है, और सबसे पहले फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे वो कौन थे? एच.जी. कन्या। ठीक है, तो ये जब 1950 में भारत का अपना स्वर्ण सुप्रीम कोर्ट बना, तो उस समय एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और 7 अदर जजेस थे। ठीक है, मतलब टोटल उस समय 8 चीफ जस्टिस थे। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे केस की संख्या बढ़ी, वैसे ही जजों की संख्या में भी वृद्धि की गई। ठीक है, तो आइए जानते हैं यहाँ पे कि कैसे कैसे जजों की संख्या बढ़ी है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 1950 में 8 जो जजेस की संख्या थी, 1956 में 11 हो गई, 3 बढ़ा दी गई। ठीक है, और 1960 में 14 हो गई, 1978 में 18, 1986 में 26, और 2009 में 31, और 2019 में 34, जो अभी भी 2019 के हिसाब से चल रहा है। ठीक है, तो 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 आइए जानते हैं कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या क्या है। ठीक है, संविधान में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के बारे में क्या क्या कहा गया है। तो संविधान के भाग 5 में, ठीक है, आर्टिकल 124 से 147 तक सुप्रीम कोर्ट के बारे में डिस्क्राइब किया गया है, एक विस्तृत से रूप में जानकारी दी गई है। अब इसके लिए भारत का कौन सा नागरिक, ठीक है, कौन कौन एलिजिबल है सुप्रीम कोर्ट के जज बनने के। ठीक है, तो उससे पहले हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे कौन कौन से पॉइंट है।
तो सबसे बड़ा पॉइंट है कि उसे भारत का नागरिक होना ज़रूरी है, ठीक है, सिटीजन ऑफ इंडिया होना ज़रूरी है। और सेकंड उसका है कि उसका एज जो है उस 65 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि 65 साल तो 65 ईयर्स एज उनका रिटायरमेंट का एज होता है ना, तो इसीलिए ये एक भी क्या है, प्रोविज़न है। थर्ड है, उसे किसी भी हाई कोर्ट में 5 साल के लिए जज के रूप में अपना कार्य करना होगा, ठीक है, मतलब एक्सपीरियंस होना चाहिए। या फिर उसे कम से कम 10 साल का एक एडवोकेट का किसी भी हाई कोर्ट में, भारत के किसी भी हाई कोर्ट में 10 साल का एडवोकेट का एक्सपीरियंस होना चाहिए। या फिर उसे प्रेसिडेंट के नज़र में एक अच्छा ज्यूरिस्ट होना चाहिए, मतलब न्यायाधीश होना चाहिए, जिसे प्रेसिडेंट क्या कर सकता है, चुन सकता है